Yes, we are live now. Hello friends, this is विश्वास. वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस. डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन टैग. बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, टैग. ये और एग्जाम में निश्चित रूप से आपसे एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक पर पूछ लिया जाता है, तो क्यों ना आइए इसको एक सेशन में ही बहुत अच्छे से ख़त्म करते हैं दोस्तों. क्वेश्चन टैग होता क्या है, जैसा कि इसका क्वेश्चन वर्ड से लिखा गया शब्द है, यानी कि ये क्वेश्चन से आपको संबंधित होगा. और हम लोग शुरू से जान रहे हैं क्वेश्चन हमारे दो टाइप के होते हैं, एक WH वर्ड वाले और एक आपके यस नो टाइप वाले. इतना हम इनको अच्छी तरीके से जानते हैं कि यस नो टाइप की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, देन आपका ऑब्जेक्ट आता है दोस्तों. ठीक है ना, यानी कि मेन वर्ब उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ये हम जानते हैं. जो आपका WH वर्ड होता है इसकी शुरुआत आपकी इन्हीं WH वर्ड से की जाती है. उसके बाद आपका क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, सब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है. ये आपका WH वर्ड टाइप का स्ट्रक्चर है और ये यस नो टाइप का स्ट्रक्चर है दोस्तों. कुछ नहीं अंतर है, अंतर सिर्फ इतना है कि जो ये WH वर्ड के हैं और ये यस नो टाइप का है, देख लीजिए कोई अंतर नहीं. यहाँ से लेकर के ये यस नो टाइप है और ये WH वर्ड लिखने से WH वर्ड हो गया बस. अब ये क्वेश्चन टैग क्या होता है, तो जब आप कोई कथन कहते हैं, कथन को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेटमेंट. जब कोई कथन आप कहते हैं तो इस कथन में जो आप क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, खाना खाया क्या आपने नहीं खाया, ऐसा पूछते हैं ना आप लोग. क्या आपने खाना नहीं खाया, आपने खाया. तो यानी कि जो आपने लास्ट में जो है कुछ पूछने की कोशिश की कि आपने खाना खाया, क्या आपने खाना नहीं खाया, तो ये जो लास्ट में आप पूछना चाह रहे थे कि नहीं खाया कि खाया, यही आप क्या होता है जो आप लास्ट में टैग करके स्टेटमेंट लिख पूछते हैं, वही आपका क्वेश्चन टैग होता है. तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसकी दो तीन मुख्य बातें होती हैं जो हमेशा ध्यान रखनी होती हैं आपको. इसके बाद आपका क्वेश्चन टैग में कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है और इसके लिए बहुत ही इजी सेशन है ये, और बहुत ही आसान सा ये टॉपिक होता है क्वेश्चन टैग. लेकिन दो तीन बातें होती है जो मुख्य रूप से जानना होता है. जैसे कि इसका कथन ये होता है दोस्तों, स्टेटमेंट ये होता है यदि क्वेश्चन टैग का जो स्टेटमेंट है, पहला टॉप पॉइंट ये है दोस्तों कि क्वेश्चन टैग का जो स्टेटमेंट है यदि ये पॉजिटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो ये क्वेश्चन टैग कैसे होगा, निगेटिव होगा दोस्तों. यानी कि ये जो क्वेश्चन टैग है ये निगेटिव होगा, पहला पॉइंट ये. दूसरा पॉइंट ये होता है दोस्तों कि क्वेश्चन टैग हमेशा, यानी कि ये जो क्वेश्चन टैग हमेशा, दूसरा पॉइंट ये है क्वेश्चन टैग हमेशा क्वेश्चन फॉर्म में ही प्रयोग किए जाते हैं, ना कि इनको, यानी कि ये क्वेश्चन टैग हैं तो इनको क्वेश्चन फॉर्म में ही बना के रखना है, असर्टिव में नहीं बनाना है. गेटिंग पॉइंट. यानी कि स्टेटमेंट हमारा असर्टिव होगा लेकिन ये क्वेश्चन टैग हमेशा क्वेश्चन में बना होगा, और क्वेश्चन बनने के लिए दो कंडीशन बताई, यस नो टाइप या WH वर्ड. जो तीसरी बात आती है कि इसका जो है क्वेश्चन टैग का टेंस, ध्यान दीजिएगा. जो तीसरी बात है, ये क्वेश्चन टैग का जो टेंस है, जिस टेंस में हमारा स्टेटमेंट होता है, क्या होता है भाई, जिस टेंस में हमारा स्टेटमेंट होता है उसी टेंस में हमारा क्वेश्चन टैग होता है. ये जो स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये स्टेटमेंट है, यदि इसका जो टेंस होगा वही टेंस आपका किसका होगा, क्वेश्चन टैग का होगा. ठीक, तो ये टेंस आपका, जिस टेंस में स्टेटमेंट उसी टेंस में क्वेश्चन टैग. जो आपकी चौथी बात ये है दोस्तों कि कुछ स्टेटमेंट का सब्जेक्ट, यानी कि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट का सब्जेक्ट चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा प्रोनाउन ही होता है, नाउन कभी नहीं होता. ठीक, बात समझे. तो ये बातें हमने देखिए, पहला क्या बताया
कि स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, यदि स्टेटमेंट निगेटिव तो वी यूज द क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, वही मैंने कह दिया, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव वी यूज क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव, इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव वी यूज द जो है क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। और उसके लिए देखिए, और दूसरी बात हमने ये बताया कि ये इसका स्टेटमेंट का टेंस जो है, जिस टेंस में स्टेटमेंट होगा उस टेंस में आपका क्वेश्चन टैग होगा। नेक्स्ट बात है हमने ये बताई कि जो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट चाहे जो भी, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, लेकिन क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा प्रोनाउन ही होगा। एग्जाम्पल के लिए हम आपको एक देते हैं, देखिए, यू आर रीडिंग, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यू आर रीडिंग इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? क्या आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं? जो आप आगे बोलेंगे यही आपका क्या होता है, क्वेश्चन टैग होता है। अब क्वेश्चन टैग देख लीजिए, इसका टेंस क्या है दोस्तों, प्रेजेंट है कि नहीं, आर लगा हुआ प्रेजेंट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं क्वेश्चन टैग में कि जिस टेंस में होता है इसी टेंस में रखा जाता है, और उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम इसका क्वेश्चन टैग में प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन बनाने के लिए हमको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का चाहिए, तो क्या हो जाएगा, आर। अब ये क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है, यानी स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होना चाहिए, तो इसको हम हमेशा एब्रीविएशन फॉर्म में प्रयोग करते हैं, और। अब क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट चाहे जो भी, नाउन या प्रोनाउन चाहे जो भी हो, और स्टेटमेंट का सब्जेक्ट चाहे नाउन या प्रोनाउन हो, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन ही होगा, और क्या हो जाएगा, यू। बस इतनी सी बात है दोस्तों, आरएनटी यू। इसका अर्थ क्या है, क्या आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, या आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो गया। आई बात समझ में, किस तरह से क्या क्या बदलाव करने हैं, ये आपके पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस तरीके से हम चेंजिंग करते हैं। जैसे आपको एक पॉइंट और देते हैं दोस्तों, समझिएगा। जैसे हम कहते हैं दे आर नॉट लेजी, दे आर नॉट लेजी, क्या वो लेजी नहीं है, क्या वो लेजी हैं। आपने प्रश्न कर लिया। जैसे आपने कहा क्या वो लेजी नहीं हैं, नहीं, आप वो लेजी नहीं है, फिर आपने कह दिया क्या वे लेजी हैं। तो दोस्तों जो आपने प्रश्न किया वही आपका जो है क्वेश्चन टैग होता है। और क्वेश्चन टैग ये क्या है, स्टेटमेंट निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, और क्वेश्चन टैग पॉजिटिव के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आपका आर है, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब आपका आर दे, ये आपको क्या है, क्वेश्चन टैग। ठीक, जैसे हम कह दें राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है, क्या राम किताब नहीं पढ़ता है, ये आपका क्वेश्चन टैग हुआ। टेंस कौन सा, स्टेटमेंट किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। अब इसके लिए हमको हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट टेंस की, इज एम आर क्या होती है, डू डज होती है दोस्तों। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम। अब राम के लिए क्या लगाएंगे, ही, और इसके अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और इससे क्या आ जाएगा, ही सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा, डज, क्या आएगा, डज। और ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, डजंट, डजंट ही, ये आपका क्वेश्चन टैग बन करके तैयार। बहुत आसान है, और दोस्तों इस पर जरूर एक दो बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है भाई, चले आगे, ध्यान रखिएगा इन बातों को। आइए अब एक एक करके सीखते हैं दोस्तों, एक एक करके सीखेंगे और बहुत आसानी सीखेंगे, इनको एक ही लेक्चर में ख़त्म करने हैं दोस्तों। ठीक है, बात को समझिएगा। ये चेंजिंग हमने कर लिया। दूसरी चेंजिंग क्या करनी है, एक बदलाव ये करना है दोस्तों कि हम लोग जो जानते हैं कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट,
इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जानते हैं क्या होता है? जैसे कि आपका आता है इट, दिस, दैट, ये क्या है आपके इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है कि नहीं भाई? बोलिए ज़रा। अगर हम बात करें, इट हो गया, दिस, ठीक है भाई, दीज, दोज, ये आप जानते होंगे, इनसे परिचय होंगे भाई। दियर, है कि नहीं? इट, दिस, दीज, दोज, दियर, वन, ये आपके इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि हमेशा इंट्रोडक्शन के भाव में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, दैट नहीं लिखा हो गया भाई, दैट लिख लीजिए, दैट भी होता है ये इनके लिए, यानी कि ये आपका जो है स्टेटमेंट में यदि प्रयोग किए गए हैं सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में, यदि ये स्टेटमेंट में हो, सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट। अब इनके लिए क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट बनाना है, कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? तो इट का जो होगा सब्जेक्ट इट ही होगा, इट का इट ही होगा दोस्तों, ठीक है। यदि बात करें हम दिस की, दिस का क्या होगा भाई, जरा बताइए, बोलिए जरा। दिस का आपका इट होगा, क्या होगा? दिस का आपका क्या होगा बताइए जरा। दिस का दे होगा, क्या होगा? दे होगा। दोज का क्या होगा? दोज का आपका दे होगा। दियर का क्या होगा? दियर का दियर ही होगा। ये सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। वन का वन ही होगा। दैट का बताइए जरा, बोलिए भाई। दैट क्या बनाएंगे? दैट का इट होता है, क्या होता है? इट। तो ये ध्यान रखिएगा कि इट का इट होता है, सब्जेक्ट बनाएंगे। दिस का इट होता है, दिस का दे होता है, दोस का दे होता है, दियर का दियर होता है, वन का वन होता है, दैट का इट होता है। ये यदि स्टेटमेंट का यदि ये सब्जेक्ट हैं तो ये क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनेंगे दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, देखिए एग्जांपल। देयर आर 3 floors, 3 floors। यहाँ पर क्या करेंगे? आरेंट। अब दियर क्या कर देंगे भाई? दियर। ये हमारा क्वेश्चन टैग बन करके तैयार। बताइए, कोई किसी को परेशानी, कोई दिक्कत भाई? बोलिए। अब जरा इसको बनाइए। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, इसको बनाइए। दिस आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट के रूप में आया कि नहीं? जब सब्जेक्ट के रूप में आया, अब इसके लिए हमको क्वेश्चन टैग बनाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगाएंगे? अब इसका क्या होगा, जो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे? दिस का हमने क्या बताया था? इट। क्या बताया था? इट। अब इसके लिए इज, तो इज के लिए कौन सा ये वर्ड ये आएगा? इजेंट, इट। ये आपका क्वेश्चन टैग, क्योंकि हम जानते हैं जिस टेंस में आपका स्टेटमेंट, उसी टेंस में आपका क्वेश्चन टैग, और उसी टेंस के हम हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन टैग बन रहा है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब की एब्रीविएशन फॉर्म का यूज करते हैं। किसका? एब्रीविएशन फॉर्म, यानी कि संक्षिप्त रूप। जैसे कि हम कह दें आर नॉट, ये आपका एब्रीविएशन फॉर्म नहीं है, लेकिन इसका जब हम आरएंट लिखते हैं दोस्तों, ये आपका इसका एब्रीविएशन फॉर्म होता है। यदि आपसे ऑप्शन में आर नॉट और आर एंड दोनों पर क्वेश्चन टैग बनाया जाए, तो पहली प्राथमिकता हम एब्रीविएशन फॉर्म को देंगे, आर एंड को, और दूसरी प्राथमिकता हम आर नॉट को देंगे। ठीक है भाई। यदि ऑप्शन में पहला ये मिलता है तो इसको देंगे, यदि ये नहीं मिलता तब हम इसको प्राथमिकता देंगे। ठीक है भाई। चलें, एक वर्ड और कर लीजिए, एक स्टेटमेंट और कर लीजिए। देखिए, वन शुड
स्टडी हार्ड, वन शुड स्टडी हार्ड। बनाइए ज़रा। अब इसको क्या बनाएंगे भाई, ये आपका सब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है, तो स्टेटमेंट यानी क्वेश्चन टाइप का सब्जेक्ट क्या होगा, वन। क्या होगा, वन। अब इसके लिए हमको शुड लगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो इसका भी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, शुड, है कि नहीं। अब ये पॉजिटिव में है तो इसको निगेटिव में बनाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, शुडंट, उसके बाद क्या हो जाएगा, वन। ये आपका क्वेश्चन टाइप बन गया। कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहाँ तक भाई? गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, किसी भी सेशन में यानी किसी भी आपके टॉपिक पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस हमारे साथ जुड़ना है आपको और मैक्सिमम बच्चों को शेयर करना है। आइए देखते हैं आगे। दूसरी टॉपिक यानी दूसरी बात ये है कि जो आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव जो आपके दो प्रोनाउन होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत आपने अभी देखा कि दिस, दैट, दीज, दोज। क्या, दिस, दैट, दीज, दोज। इसके पहले आपने देखा कि दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, ये। तो यहाँ पर आपने दिस इज माई कार, इज माई कार, तो यहाँ पर आपने देखा ये प्रोनाउन के रूप में काम किया। किसके रूप में, प्रोनाउन के रूप में काम किया। और इसके बाद यानी कि इसको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इजेंट कर देंगे, और इसके बाद दिस का प्रयोग हम किसके रूप में कर देंगे, इट के रूप में। ये आपका क्वेश्चन टाइप बना। लेकिन जब यही डिस्ट्रीब्यूटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एज ए एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं, कैसे, जैसे हम कह दें दिस बैग, दिस बैग इज माइन, दिस बैग इज माइन। तो ये आपका नाउन, ये आपका जो आपके जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थे, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करने लगे। और एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यहाँ पर देख लीजिए। तो जब आपका ये इसके साथ यानी कि एडजेक्टिव का काम करने लगे, तो वहाँ पर हम जो इसके पहले हमने बताया था कि इनके लिए हम किस तरीके से इसका प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम दिस का इट प्रोनाउन यूज किए, लेकिन यहाँ पर आप कुछ हो दूसरा यूज़ करेंगे दोस्तों। क्या यूज़ करना है बताइए ज़रा, बोलिए भाई। तो यहाँ पर दोस्तों हम जो इसके बाद नाउन आता है, इसके बाद जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसके बाद जो नाउन आता है उसके अनुसार हम क्वेश्चन टाइप का सब्जेक्ट चूज करते हैं। ये क्या है, बैग आपका नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम कौन सा यूज करते हैं भाई, उसके लिए इट यूज करते हैं। क्या हो जाएगा, एजेंट इट, है कि नहीं, बोलिए जरा। जैसे इसके एक और एग्जांपल दें, कह दें दिस बॉय इज शाउटिंग, शाउटिंग, यह लड़का चिल्ला रहा है। दिस बॉय इज शाउटिंग, यह लड़का चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला नहीं रहा है, क्या चिल्ला नहीं रहा है, कैसे बनाएंगे, इसको एजेंट कर देंगे, है कि नहीं भाई, बोलिए जरा, एजेंट। अब यहाँ बॉय है, इसके अनुसार हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ही, क्या लिखेंगे, ही। ये आपका किस क्वेश्चन टाइप बन करके तैयार। कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहाँ पर? एक और ले लीजिए सेंटेंस, वन मैन कैन डू दिस, ये बनाइए जरा इसको। क्या हो जाएगा, कैन के अनुसार कांट हो जाएगा, वन के अनुसार क्या हो जाएगा, मैन के अनुसार क्या हो जाएगा भाई, ही। ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसे हम कह दें ईच मैन कैन डू दिस, ठीक, तो क्या हो जाएगा, वही आपका कांट ही। बस, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक, बोलिए दोस्तों। आइए हम चलते हैं, अब आपको ले चलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरफ। इंडेफिनिट
प्रोनाउन की तरफ। अब इसमें क्या है भाई, इंडेफिनिट प्रोनाउन जानते हैं हम लोग, जैसे कि सम, एनी, नो, है ना, एवरी, ये इसके साथ आपका क्या लगा हो, बॉडी, वन, थिंक, यानी कि समवन, समबॉडी, समथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, नो वन, नोबॉडी, नथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, ये आपका क्या है, ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। यदि इनको प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कर दिया जाए, कैसे, जैसे मैं कह दूं समवन हैज़ डन दिस वर्क, डन दिस वर्क, क्या बनाएंगे इसको, बोलिए। अब इसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या बनाएंगे दोस्तों, तो वही आपको यहाँ समझना है, वही आपको यहाँ जानना है कि इसका क्वेश्चन टैग अब क्या बनाना है हमको। बताइए जरा, एक बार दिमाग लगाइए भाई, बताइए जरा। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये आपका यानी जो इसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनाना है, वहाँ पर सब्जेक्ट हम सिर्फ क्या लिखेंगे, दे, क्या बनाएंगे, दे, बाकी इसको निगेटिव हैज़ सेंट पे बनाएंगे दोस्तों, ये, और कुछ नहीं करना। यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ 1 मिनट के लिए यहाँ से थिंक को हटाता हूँ। यदि समवन, समबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, नोबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, यदि ये कैटेगरी बन गई तो इनके लिए जो क्वेश्चन टैग का हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं या क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करते हैं, दियर का प्रयोग, किसका प्रयोग करते हैं भाई, दे का प्रयोग करते हैं, THEY, दे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं बात करूँगा समथिंग की, यदि इस बॉडी और थिंग को हटा दूँ, यदि थिंक की बात करूँगा, यहाँ पर मैं थिंक लगा दिया, तो थिंक हमेशा किसी न किसी वस्तु या चीज़ के लिए आता है, ठीक है भाई, वस्तु या चीज़ के लिए आता है, जो और वस्तु आपकी क्या होती है, नॉन लिविंग होती है, क्या होती है, नॉन लिविंग होती है। और इस नॉन लिविंग वस्तु के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। गेटिंग पॉइंट, बात को समझ लीजिएगा फिर से। यदि इसके साथ बॉडी या फिर वन लगा हुआ मिलेगा, तो इनके साथ जो हम क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन यूज करेंगे, वो प्रोनाउन आपका क्या होगा, दे होगा, दे होगा दोस्तों। लेकिन यदि ये थिंक लगा हुआ होगा, और थिंक मीन्स क्या होता है, कोई ना कोई वस्तु या थिंक चीज़ जो कि नॉन लिविंग होती है, और नॉन लिविंग के लिए किसका यूज करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बोलिए दोस्तों। चले जैसे एग्जांपल देते हैं, अब आपकी गलती नहीं होना चाहिए। जैसे हम कह दें समथिंग इज हिडन बिहाइंड द ट्री, इसको बनाइए जरा। इज है, इसके अनुसार इजेंट हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, समथिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे, ये इजेंट इट। बनाइए भाई, बन गया आपको। जैसे हम कह दें एनीथिंग इज पॉसिबल, बनाइए जरा, क्या कर देंगे आप, इजेंट इट, क्वेश्चन टैग तैयार है आपका, ठीक दोस्तों। तो इतनी बातें यहाँ ध्यान रखिएगा। क्या करना है आपको, इंडेफिनिट प्रोनाउन जब भी हो तो यदि बॉडी और वन की बात हो, यानी किसी पर्सन को शो करेगा, और पर्सन के लिए हम किसका यूज करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं। यदि
और थिंक का प्रयोग किया गया है। थिंक हम किसके लिए यूज़ करते हैं? नॉन लिविंग के लिए करते हैं, किसी वस्तु के लिए करते हैं। वस्तु के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? इट का प्रयोग करेंगे। कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहाँ तक भाई? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए थोड़ा सा इसमें हम आपको और आगे बात को बढ़ाते हैं। यदि आपका, जैसे कि आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है कि नहीं, जैसे आइदर, नीदर, नन, एनी, सम, है कि नहीं, ऑल, इनके बाद यदि ऑफ लगा हो, क्या लगा हो दोस्तों? ऑफ लगा हो। और यदि ऑफ लग करके नाउन आया हो दोस्तों, क्या आया हो? नाउन आया हो, तो इनके लिए जो क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया जाता है उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? इनके लिए जो क्वेश्चन टैग प्रयोग किया जाता है उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? तो उसका सब्जेक्ट इस नाउन के अनुसार प्रयोग किया जाता है। यदि ये नाउन प्लूरल होगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यदि ये नाउन सिंगुलर होगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। जैसे एग्जांपल दे दोस्तों, आइदर ऑफ देम हैज डन दिस वर्क, डन दिस वर्क, ये आपका स्टेटमेंट है। आइदर ऑफ के बाद जो भी सब्जेक्ट आया इसी के अनुसार आपका वर्ब डिसाइड हो, सॉरी सब्जेक्ट डिसाइड होगा क्वेश्चन टैग का। क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे? एब्रीविएशन फॉर्म बनाएंगे, हैजंट। अब दे के अनुसार का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? और देखिए दोस्तों एक बात समझिएगा, अब इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, दे का सब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट केस दे। ज़रा एक बात बताइए दोस्तों, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन टाइप यस नो टाइप का है, हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, उसके बाद आपका मेन वर्ब, देन आपका ऑब्जेक्ट आता है, तो ये जो सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है तो सब्जेक्ट के अनुसार आती है ना, यानी कि इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो यहाँ पर दे के अनुसार क्या होना चाहिए? हैज़ की हैव, तो हैव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए। समझ में आया भाई? बोलिए, इतनी बात समझ में है कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखिए मैंने क्या कहा, यहाँ देखिए फिर से मैं लिख रहा हूँ। मैंने कहा दोस्तों, एग्जाम्पल देख लीजिए, आइदर ऑफ देम हैज़ डन दिस वर्क, यही सेंटेंस था। आइए, हमने कहा आपका पैटर्न यही है, इस नाउन के अनुसार आपका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनना है। तो ये नाउन क्या है? देम, है कि नहीं? दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। अब हमको क्वेश्चन टैग स्टेटमेंट पॉजिटिव का क्वेश्चन टैग निगेटिव यूज़ करना है। क्या यूज़ करते हैं? हैजेंट, है कि नहीं? हैजेंट। अब दे का सब्जेक्टिव केस दे। तो ज़रा एक बात बताइए, ये दे आपका, यानी कि इसी के अनुसार आपका हेल्पिंग वर्ब आ गई ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। तो ये प्लूरल है तो ये हैज़ नहीं, क्या आएगा? हैव। तो ये गलती बहुत ही बारीक से पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा, ये गलती मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, चले भाई आगे। एक एग्जांपल और दें, देखिए कह दें जैसे एनी ऑफ अस कैन डू दिस, कैन डू दिस बने जरा। तो अस क्या है? वी का सब्जेक्टिव केस है कि नहीं? कैन क्या हो जाएगा? कैन नॉट वी। ये आपका क्वेश्चन टैग होगा। समझ में आया दोस्तों? गारंटी के साथ कहता हूँ, कहीं भी एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा, हर टॉपिक को मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा। बस हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए दोस्तों। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग चलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना। ठीक है, बहुत आसानी से सीखेंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग। जैसे कि समझिए दोस्तों, हम जानते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है।
इम्परेटिव सेंटेंस, यदि हमारा बेसिक ग्रामर का पार्ट देखेंगे तो इम्परेटिव सेंटेंस को हमने बहुत अच्छे से बताया है, समझाया। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसको हम कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। क्या कहते हैं दोस्तों? आज्ञा सूचक वाक्य। इससे आपको ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, इतने आपके शब्दों का भावार्थ निकलता है। ठीक। इम्परेटिव सेंटेंस को दो टाइप से बनाया जाता है। ये एक वर्ब से जो प्रारंभ होते हैं, दूसरा लेट से प्रारंभ होते हैं। एक वर्ब से जो प्रारंभ होते हैं, दूसरा लेट से प्रारंभ होते हैं। ध्यान दीजिएगा। वर्ब से प्रारंभ होने वाले जैसे हम कहते हैं ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो सबसे ज़रूरी बात ये है कि इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा आपका सेकंड पर्सन यू छिपा रहता है, क्योंकि ये स्पीकर और लिसनर के द्वारा अंडरस्टूड होता है, ये छिपा हुआ होता है। ठीक है भाई, इससे नहीं पता चलता, दिखता नहीं है। लेकिन आपने जब ये ओपन द विंडो कहा तो स्पीकर के द्वारा जब इसने कहा गया, ये बात कही गई, तो स्पीकर किसी सेकंड पर्सन को आदेश दिया, और आदेश वो पर्सन कौन है ये सिर्फ स्पीकर जानता है, और वो सेकंड पर्सन जिसको आदेश दिया गया। तो यानी कि लिसनर और स्पीकर, यानी हियरर और स्पीकर ही ये समझते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं वो अंडरस्टूड है, वो सेकंड पर्सन इसमें अंडरस्टूड होता है। तो जो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट बनता है वो हमेशा और हमेशा कौन बनेगा? यू बनता है। क्या बनता है? यू। ठीक है भाई। और जब भी इम्परेटिव सेंटेंस का हमको क्वेश्चन टैग बनाना है तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं? विल। क्या यूज करते हैं? विल। यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव तो हम विल का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? बोलिए भाई। ऑन्ट यू। क्या हो जाएगा? ऑन्ट यू। ये आपका निगेटिव बन जाता है। जैसे हम कहते हैं डोंट प्ले अ गेम, डोंट प्ले अ गेम, तो इसको क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट निगेटिव, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव के लिए हम सिर्फ क्या यूज करेंगे? विल यू। बन गया आपका। जैसे प्लीज डोंट यूज दिस गेम, तो यहाँ पर स्टेटमेंट निगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। क्या हो जाएगा? विल यू। यही आपका पॉइंट है, यही आपका टॉपिक है, जहाँ बच्चे बिल्कुल भी नहीं समझ पाते कि हमको क्या यूज़ करना है। यहाँ पर यदि डोंट आ गया या ये आ गया या इसी के अनुसार, आपको इस टेंस के अनुसार ही यहाँ गलती कर बैठेंगे। देखेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का है स्टेटमेंट, तो यहाँ पर डू डच का प्रयोग करके वो गलती कर बैठेंगे, जबकि समझना होगा कि आपका किस टाइप का ये सेंटेंस है। सेंटेंस आपका इम्परेटिव है तो हम इम्परेटिव सेंटेंस के लिए क्या यूज़ करते हैं ये आपको बताया गया। समझ आए बात इतनी? बोलिए भाई, कोई दिक्कत यहाँ से, कोई परेशानी? आइए नेक्स्ट बात चलते हैं। नेक्स्ट बात ये चलते हैं दोस्तों, अब ये तो वर्ब से प्रारंभ हुआ, लेट से बात करते हैं। यदि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो? लेट से हो, और लेट के बाद यदि आशा है, क्या है भाई? आशा है। जैसे हम कहते हैं लेट अस वॉक, लेट अस वॉक, इसको कैसे बनाएंगे? तो यदि लेट के बाद अस आए दोस्तों, तो हमेशा और हमेशा क्वेश्चन टैग में किसका यूज करेंगे? शैल का यूज करेंगे। शैल और अस आपका इसी का सब्जेक्टिव केस वी होता है। यदि ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव बनेगा, तो शैल का निगेटिव क्या होता है भाई? तो यहाँ पर निगेटिव बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा आपका? शैल वी। क्या बनेगा? शैल वी। जैसे हम कहते हैं लेट प्ले द गेम,
लेट अस प्ले द गेम, इस तरह से भाई, लेट अस प्ले द गेम कैसे बनाएंगे इसको, शैल बी, शैल बी। जब इसको जानते रहेंगे तभी ये कर पाएंगे दोस्तों, वरना बिल्कुल ये नहीं कर पाते। बहुत ही बच्चे इसको गलती करते हैं, क्योंकि लेट के बाद अस आया है और लेट अस के बाद हम सिर्फ उसका क्वेश्चन टैग सिर्फ ये से बनाते हैं शैल बी पर, इसका निगेटिव बिल्कुल नहीं बनता दोस्तों, ये आप जानते रहिए। चले भाई बोलिए, जैसे हम कहते हैं नेक्स्ट, जरा ध्यान दीजिए भाई, लेट हर कम इन, लेट हर कम इन, तो क्या बनाएंगे, शैल बी। बस कुछ नहीं करना आपको, आंख मूंद करके सिर्फ और सिर्फ इसको बना देना है। बन गया। एक मिनट भाई, ये बात समझ में आई? यहाँ ये टॉपिक आपको कुछ दूसरा है, ज़रा समझिए। हमने क्या लिखा, लेट हर कम इन, बात को समझिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर क्या नहीं मिला आपको, लेट के बाद अस नहीं मिला, क्या नहीं मिला, लेट के बाद अस नहीं मिला। अब ये क्या गलती हो गई दोस्तों, बताइए ज़रा। जब लेट के बाद अस ना मिले, लेट के बाद अस ना मिले, तो हम वहाँ सिर्फ और क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं, यानी कि विल यू का प्रयोग करते हैं, बस। ठीक। अब यहाँ पर मैं आपको एक शब्द में समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान दीजिएगा। आपका स्टेटमेंट यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस में बना होगा, स्टेटमेंट किस सेंटेंस में, इम्परेटिव सेंटेंस में बना होगा। पहला यदि वर्ब से प्रारंभ है, किससे प्रारंभ है दोस्तों, वर्ब से प्रारंभ है, और वर्ब से प्रारंभ होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ, अभी जस्ट हमने बताया कि हम क्या यूज करते हैं भाई, बोलिए ज़रा। अभी अभी मैंने बताया है, जैसे कहा ओपन द विंडो, ओपन द विंडो को किस तरीके से बनाए भाई, बताइए ज़रा, मैं देख रहा हूँ, बोलिए भाई। ओपन द विंडो, सारे लोग गलती कर रहे हैं। तो हमने बताया उसको किस पे बनेगा, क्वेश्चन टैग का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा, विल होगा, और यू हमारा अंडरस्टूड होता है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, विल यू होगा। यदि ये हमारा लेट पर बना होगा, क्वेश्चन टैग यानी स्टेटमेंट हमारा लेट से बना होगा, तो लेट के बाद यदि अस आया होगा तो क्वेश्चन टैग हम सिर्फ और सिर्फ किसका बनाएंगे, शैल बी का बनाएंगे। यदि हमारा जो तीसरा पॉइंट है लेट है, लेट के बाद क्या ना आए, अस ना आए, अस को रिमूव कर दें, तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा वो किस पर बनेगा, विल यू पर बनेगा। समझ में आई दोस्तों। तो यहाँ पर लेट हर है, तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग क्या होगा, विल यू। ठीक। जैसे हम कहते हैं लेट देम गो, क्या बनाएंगे, लेट देम गो। अब इसका बनाइए ज़रा, क्या हो जाएगा, विल यू, विल यू। चलें दोस्तों, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस की ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम आपको कि कैसे हम एब्रीविएशन फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एब्रीविएशन फॉर्म हम जैसे डू नॉट का क्या बनाते हैं भाई, डोंट, डिड नॉट का डिडंट, डज नॉट का डजंट, इज नॉट का इजंट, एम नॉट का आरंट, आर नॉट का
आरंट, वाज नॉट का वाजेंट, वर नॉट का वरंट। तो इस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये जानते रहिए भाई। आई बात समझ में? बोलिए भाई यहाँ तक किसी कोई परेशानी, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। चले आइए देखते हैं। अब आपका एक लास्ट पॉइंट मैं बताऊं कि कुछ आपके निगेटिव वर्ड होते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या होते हैं? निगेटिव वर्ड होते हैं जिनका प्रयोग हम निगेटिव में करते हैं, और वो देखने में तो होते नहीं लेकिन उसका प्रयोग निगेटिव में किया जाता है, जैसे कि हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, है कि नहीं? नन, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम। कोई वर्ड लिखिए भाई। नो, नीदर, यानी कि कुल मिलाकर के जितने आपके निगेटिव वर्ड हैं, यानी कि नकारात्मक शब्द हैं, यानी कि इनका प्रयोग यदि निगेटिव सेंस में होता है तो क्वेश्चन टैग इनका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा दोस्तों। ठीक है भाई। जैसे हम कह दें, एग्जाम्पल आप समझिएगा यहाँ पे, ही सेल्डम विजिट। ठीक है भाई, विजिट। अब इसको क्या करेंगे, जरा बनाइए। ही सेल्डम विजिट का, तो इसको बनाना है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस है तो इसका प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? डज। अब ये सेल्डम निगेटिव वर्ड है, डज ही। क्या हो जाएगा? डज ही। जब हम दूसरी बात कह दें, ही सेड नथिंग, ही सेड नथिंग, क्या हो जाएगा? कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है तो क्या हो जाएगा? डिड, और ही के लिए ही। तो इस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन टैग में इतनी सी बातें थी जो हमने आपको बता दी, या और इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।